आज जम्मू मुकम्मल तो रहा बंद। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस ने भी एहतिजाज में की शमूलियत। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की निजी दौरे पर टिप्पणी करना इखलाकी गिरावट है। पिछले एक साल से अच्छी तादाद में लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आएगी। वकार रसूल वानी। कश्मीर में बारिशों का इम्कान, किसानों को फसल कटाई न करने की सलाह महकमा मौसमियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान सईद रूफ फारूकी, श्रीनगर के गुलिस्तान स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती हैं, लेकिन बुलेटिन का आगाज जम्मू सूबे से करते हैं, क्योंकि आज जम्मू में मुकम्मल तौर बंद रहा। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, जम्मू हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन और मुख्तलिफ सियासी व गैर सियासी तंजीमों की कॉल पर आज जम्मू मुकम्मल तौर बंद रहा। सांबा जिला के बड़ी ब्राह्मणा, विजयपुर और कठुआ जिला समेत दीगर इलाकों में नजरबंद, युवा राजपूत सभा के अरकान की रिहाई और जम्मू पठानकोट शहर पर वाक़ा सरोवर टोल प्लाजा के खिलाफ लोग जगह जगह पर एहतिजाजी मुजाहरे कर रहे थे। और लोगों की डिमांड है कि जो टोल प्लाजा बनाया गया है उसको जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए। और पिछले कई रोज से यह सिलसिला जारी है। सांबा में पिछले कई दिनों से लोग वहां एहतिजाज पर है। वहां के कारोबारी लोग, वहां के ट्रांसपोर्टर, दुकानदार, सारे लोग वहां एहतिजाज पर हैं और डिमांड यही है कि जो टोल प्लाजा बनाया गया है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। और जम्मू के अंदर भी आज मुकम्मल तौर बंद रहा, दुकानें बंद रही। हालांकि निजी ट्रांसपोर्ट ही सड़कों पर देखा गया है। बंद है, एक सिंबॉलिक बंद है और सिंबॉलिक बंद में जम्मू का प्रत्येक व्यक्ति जो है, और यहाँ तक मैं ये कहूँगा जिस तरह से माताएं बहनें जो हैं वो भी सड़क पे खड़ी हैं, तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि जम्मू की जनता जो है उनके साथ किया जा रहा जो अत्याचार है उसके खिलाफ है। चैम्बर की जो कॉल है वो बिल्कुल क्लियर है। हम स्मार्ट मीटर में जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है हम उसके बिल्कुल विरोध में हैं। मैंने अपनी तरफ से उनको कहा कि अगर आपकी तरफ से कोई ऑर्डर है उसकी रिटर्न में आप मुझे कॉपी दीजिए, लेकिन उनका जवाब यही था कि अगर आपको रिटर्न में कोई चीज चाहिए तो आपको ऊपर बात करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से डिपार्टमेंट जो है वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग जो हैं मसले को हल करना चाहते हैं, तो उसमें कोई ज्वाजियत नहीं हो सकती। क्योंकि जो हमारा बार एसोसिएशन जो प्रोटेस्ट रखा हुआ है, ये जो आज बंद की कॉल दी गई है उसकी सपोर्ट में है। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे वकील बाहर आके खड़े हैं, आपके सामने अपना सारा काम छोड़ के उनको पूरी सपोर्ट पूरी की पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। जो आज जम्मू बंद की कॉल है जो राजपूत सभा ने जो दी हुई है, हम यही आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि ये छोटी छोटी मुद्दे हैं, अभी तो गवर्नमेंट को डबल ड्यूटी है, क्योंकि अभी कोई सरकार नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट की डबल ड्यूटी है कि जहाँ लोगों के जो छोटे छोटे मसले हैं वो हल करें। मसले हल करना तो एक तरफ उल्टा ये सुन नहीं रहे हैं और जो लोग बाहर आ रहे हैं उनको लेके अंदर रख रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है लोगों के साथ। जम्मू के अंदर एहतिजाज हो रहा है टोल प्लाजा को लेकर, स्मार्ट मीटर्स को लेकर भी जम्मू की आवाम सरापा एहतिजाज है पिछले काफी वक्त से। और आज भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो बार एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने सरकार से कहा है कि जो ये मामलात हैं सरकार इनको फिलफोर हल करे। और स्मार्ट मीटर्स को लेकर चैम्बर ने कहा कि हमने पहले ही बात की थी कि अभी सही वक्त नहीं है
स्मार्ट मीटर्स को लेकर। इधर सियासी जमातों ने भी आज जम्मू के अंदर एहतजाज किया। टोल प्लाजा को लगाने के हवाले से, स्मार्ट मीटर्स के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के अंदर एहतजाज किया और कहा कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है ये अवाम दुश्मन फैसला है। लोगों को मुश्किलात हो रही है, अवाम को मुश्किलात हो रही है, मगर सरकार टस से मस नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ ये किया जा रहा है। आज पूरा जम्मू बंद है, लोग सड़कों पे हैं। जो जुल्म है ये सरकार कर रही है। आज ये क्या उसके बराबर के लिए किया जा रहा है। टोल प्लाजा जो सुरोर में है वो इलीगल है, उसको फौरी तौर पे हटाया जाए। यहाँ पे जो स्मार्ट मीटरों की बात की जा रही है नहीं लगने चाहिए। ये सरकार लोगों पर जुल्म कर रही है। जिस ढंग से हमारे नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, अनकंडीशनल उनको छोड़ा जाए, हमारी ये डिमांड है। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी जम्मू में स्मार्ट मीटर्स को नस्ब करने के हवाले से और टोल प्लाजा को लेकर एहतजाज किया। सड़कों पर आए और सरकार के खिलाफ एहतजाज किया इस फैसले को लेकर कि सरकार ने जम्मू के अंदर टोल प्लाजा लगाया। यहां पे आवाम को पहले ही मुश्किलात थी, आवाम मुश्किलात से दो चार है और सरकार जो मौजूदा सरकार है ये आवाम के मुश्किलात और बढ़ा रही है। स्मार्ट मीटर्स लगाने का सही वक्त नहीं है अभी। जिन लोगों को 500 रुपये बिल आता था उनका 4-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। लोग एकदम परेशान हैं, बच्चों को जॉब नहीं है। हाँ, हर तरफ से लूट घुसूट बची हुई है। 5 मरले आउटसाइडर को प्लाट दिए जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये 370-35 खत्म करने के बाद इन्होंने हमारी स्टेट को, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रखा हुआ है। इसलिए हम प्रोटेस्ट शामिल हुए, हिंदू मुस्लिम सिख इदाद और सब ऑल पार्टीज इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आज जो बंद का कॉल है वो एक कामयाब बंद है। पूरा शहर, जम्मू शहर बंद है इस वक्त चल रहा है। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, इसको चुनी हुई सरकार आए, इलेक्शन। इधर जम्मू के अंदर कांग्रेस ने भी एहतजाज किया और कांग्रेस भी आज सरापा एहतजाज रही मौजूदा सरकार के खिलाफ, जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ। कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन बल्ला ने बात की मीडिया के साथ और रमन बल्ला ने बात करते हुए कहा कि मौजूदा जो हुकूमत है ये लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम रही है और यही वजह है कि जम्मू का शहर जो है वो आज प्रदर्शन का शहर बन चुका है। हर तरफ जम्मू के अंदर एहतजाज हो रहा है। जम्मू आज बंद है, यहाँ की दुकानें बंद हैं, कारोबारी सरगर्मियां बंद है। रमन बल्ला ने कहा कि इस वजह से हम बार बार ये कह रहे हैं, सरकार से भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम रही है। अगर यहाँ पे इंतखाबात जल्द से जल्द कराए जाएंगे तो अवाम को अपनी हुई चुनी हुई सरकार मिलेंगे, अपने नुमाइंदे मिलेंगे, ताकि लोगों के मसाइल हल होंगे। वो अपनी फरियाद अपने जो उनके नुमाइंदे होंगे उन तक पहुंचाएंगे और मुश्किलात जिन मुश्किलात से आवाम जूझ रही है वो मुश्किलात हल होंगे। गडकरी साहब बोलते हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर ये टोल प्लाजा इलीगल है, मैं इसको हटा दूंगा। तो ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लूट है जिसका हम सब लोग विरोध यहाँ पे करते हैं और बड़े बड़े फैसले इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी रियासत हमें वापस मिले, हमारे चुने हुए नुमाइंदे हों, सरकार बने, लोगों के हितों की रक्षा कर पे। और आज एक नया फैसला उन्होंने किया, स्टेट हेल्थ एजेंसी है कि कोई भी जो जिस पैनल में जो चाहे नर्सिंग हो वो दूसरे हो, वो 5 से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी रिलेटेड रियासत है, कहीं पे एक्सीडेंट की वारदातें होती हैं, किसी नर्सिंग होम के पास इंसान अगर पहुंचता है ऐसी वारदात, 5 ऑपरेशन के बाद छठे की जरूरत होगी तो रास्ता बंद क्यों? इसलिए ये नासमझी वाली बातें करते हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। जम्मू शहर सारा प्रदर्शनों के शहर में तब्दील कर दिया और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम सब लोगों के साथ हैं, लेकिन जिनका मैंडेट था, जो डबल इंजन का प्रशासन बताते थे, आज वो एक्सपोज होकर रह गया। इसलिए चुनाव से भाग रहे हैं, हम इनको भागने नहीं। चलिए, जम्मू की सूरत हाल, आज जम्मू बंद है। सियासी, गैर सियासी, समाजी और जो ताजुर अंजुमने हैं या
जो कि बार एसोसिएशन है, सब आज एहतजाज पे हैं, सड़कों पे निकल आए हैं सरकार के फैसले के खिलाफ स्मार्ट मीटर्स को लेकर और टोल प्लाजा को नस्ब करने को लेकर। जम्मू की सूरत हाल और भी आप तक पहुंचाएंगे हमारे साथी शिल्पा बराह रास्त हमारे साथ जुड़ी हैं। शिल्पा, आपका खैर मकदम है स्पेशल रिपोर्ट में। सूरत हाल बताइए, आज जम्मू पूरी तरह बंद रहा और सब यानी सियासी जमातें, गैर सियासी जमातें, ताजिर अंजुमन या बार एसोसिएशन, सारे लोग सरापा एहतजाज रहे। अभी क्या कुछ सूरत हाल है जम्मू के अंदर? जी, आपको बता दें चले कि आज पूरी तरीके से जम्मू बंद की जो कॉल दी गई थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बार एसोसिएशन की, वो साफ तौर पर नजर आया। और पूरी तरीके से मार्केट की बात करें तो पूरी तरीके से मार्केट जो है वो इस वक्त बंद है। हालांकि ट्रांसपोर्ट यानी कि जो यातायात है वो चल रहा है, जिसका ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा ये कहा गया है कि 31 अगस्त तक जो है वो समय दिया जाता है। अगर समय के अनुसार यानी कि 31 अगस्त से पहले कोई भी नतीजा जो है टोल प्लाजा का मुद्दा जो है वो सॉल्व नहीं होता है तो 31 अगस्त से ट्रांसपोर्ट भी जो है वो चक्का जाम करेगी, इंडेफिनेट जो है वो स्ट्राइक पर बैठेगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा जम्मू के हालात जो है वो खराब नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आम जनता हो, सोशल एक्टिविस्ट हो या फिर विपक्षी दल हो, लगातार जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और एक ही मांग कर रही है कि जल्द से जल्द जो टोल है उसे बंद कर दिया जाए। और जो युवा राजपूत सभा के सदस्य है, प्रधान है, जो इस वक्त हिरासत में है और उन्हें काफी समय हो चुका है, काफी दिन हो चुके हैं। आपको बता दें कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इस वक्त हिरासत में है और एक ही मांग की जा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा की जाए। ये लगातार प्रदर्शन जो है वो एक आंदोलन का रूप ले चुका है, जहां पर बार एसोसिएशन के द्वारा कॉल दी गई, बाजार एसोसिएशन और साथ ही साथ ट्रेड एसोसिएशन चैम्बर कॉमर्स के द्वारा जो है वो आज कॉल दी गई और पूरी तरीके से मार्केट जो है वो ठप है, व्यापार जो है वो ठप है, पूरी तरीके से मार्केट जो है वो बंद कर दिया गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा तफसीलात देने के लिए। शिल्पा जम्मू से तफसीलात दे रही थी कि मुकम्मल तौर बंद है और सारी जो सियासी जमातें हैं बीजेपी को छोड़कर कहीं ना कहीं वो एहतजाज में शामिल रही और इसके साथ साथ बार एसोसिएशन या चैम्बर के जो लोग हैं वो भी सरापा एहतजाज रहे। और सरकार से कहा जा रहा है कि जो सरकार ने फैसला लिया है स्मार्ट मीटर्स को लेकर और टोल प्लाजा जो नस्ब किया गया है सांबा के अंदर, ये फैसले जल्द से जल्द वापस लिए जाए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी कश्मीर वारिद हुए हैं। राहुल गांधी लद्दाख के दौरे के बाद कश्मीर आए और आज कांग्रेस की मुख्य जो सीनियर लीडर है सोनिया गांधी, मेंबर पार्लियामेंट भी है, वो आज श्रीनगर पहुंचे हैं और श्रीनगर पहुंचने पर कांग्रेस लीडरान ने उनका इस्तकबाल किया। हालांकि कांग्रेस ने पहले ही ये साफ कर दिया ये इनका निजी दौरा है, इस दौरे को सियासत के साथ ना जोड़ा जाए। पर भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने सियासत की ये इल्जाम लगाया वकार रसूल वानी ने। वकार रसूल वानी ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के निजी दौरे पर जो टिप्पणी की गई है वो इखलाक के दायरे से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो दोनों लीडरान हैं वो निजी दौरे पर आए हैं और कश्मीर घूमने के लिए आए हैं, तो कश्मीर घूमने पर भी भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को ऐतराज है। वकार रसूल वानी ने यह भी कहा कि अब कांग्रेस मजबूत हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर भी और इंतखाबात जब भी होंगे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आएगी। नेहरू परिवार जो है उनको दिल्ली रिश्ता है इस जम्मू कश्मीर के साथ। हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों से उनका लगाव रहा है, जम्मू कश्मीर के जो स्टेट है इनके साथ इसके साथ लगाव रहा है। और आज अगर उनका प्राइवेट विजिट है तो वो हमेशा आए। अभी वो गुलमर्ग आए थे सर्दियों में, 5 दिन रहे, उसके बाद पार्टी वर्करों से भी मीटिंग हुई। आज राहुल गांधी जी क्योंकि 5-6 दिन लद्दाख में रहे, पेंगोंग और बाकी एरियाज में जन्नस्कार, करगिल, लेह, हर जगह वो मोटरसाइकिल पे घूमे और जो पार्ट ऑफ द भारत जोड़ो यात्रा था। क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर आई थी तो लद्दाख का पोर्शन जो था वो बंद था, नहीं तो लद्दाख भी गए होते हो। तो इसलिए लद्दाख बैलेंस था और वहां पे घूमे। अभी 1 रात या 2 रात के लिए यहाँ प्राइवेट विजिट पे आए हैं, तो बीजेपी वालों को क्यों तकलीफ हो रही है? अभी वो जो हालात ठीक होने का दावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 1 महीना गुजर गया कि हमारे 10 जवान शहीद हुए पुंछ राजौरी में, टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। ये हम कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यहाँ के हालात सुधरे,
ये वही जन्नत कश्मीर दोबारा बने जो पहले था। कांग्रेस ने भी अपने तौर पर जितनी कोशिश की इस हालात को सुधारने की, वो भी एक हिस्टोरिकल है, जब हमारी यहां गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो ऐसी टिप्पणियां करना प्राइवेट विजिट पे, दिस इज नॉट गुड। हमने कभी, अगर इनके बीजेपी के लीडर यहां आते तो हमने कभी उसको हालात के साथ नहीं जोड़ा। नाज़रीन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर आवाम परेशान है, बीमारों को मुश्किलात हो रही है, क्योंकि पिछले 1 महीने से वहां का जो मेन गेट है वो इंतजामिया ने बंद रखा है। इस मेन गेट से किसी बीमार को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है, और जो दूसरा गेट बीमारों को दिया गया है उसके लिए घूम फिर कर आना पड़ रहा है। ये इल्ज़ाम बीमारों ने लगाया, वहाँ के लोगों ने लगाया, मुकामी लोगों ने, कि घूम फिर कर आना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात हो रही है, बीमारों को मुश्किलात हो रही है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट सईद नवीद हाशमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गए थे, और जो इस गेट को बंद रखा गया है उसी गेट पर जाकर उन्होंने मीडिया के साथ बात की, और उन्होंने बात करते हुए कहा कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की इंतजामिया ने जल्द से जल्द ये गेट नहीं खोला और आवाम के नाम वक्फ नहीं किया, तो जो भी हालात फिर बनेंगे उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की इंतजामिया के सर होगी। देखिए, बदकिस्मती ये है कि मैं यही कहूंगा, अंधेर नगरी चौपट राजा है। दिखने में ये मिल रहा है कि जिस बिल्डिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एमसीआई ने करोड़ों रुपए लगाए, अरबों रुपए लगाए, वो अरबों रुपए लगा के इस वक्त इन्होंने बिना किसी रीजन के, बिना किसी लॉजिक के मेन गेट को बंद कर दिया गया है। अगर कोई इमरजेंसी होती है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, अगर किसी का हार्ट अटैक होता है, अगर कोई दूसरी इमरजेंसी रेज होती है, तो क्या इस गेट को खोलने में उनको आधा घंटा 15 मिनट नहीं लगेंगे? कितना नाजायज और कितना गलत डिसीजन है। अगर यहाँ पे कोई गलत चीज हो रही है, क्या किसी एप्रीहेंशन की वजह से हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने इसको बंद किया गया है, तो इसका अल्टरनेट क्या है? मैं तो इन कंसर्न डिपार्टमेंट के जो हमारे सुप्रीडेंट साहब हैं, या हमारी जीएमसी की प्रिंसिपल साहिबा, या डीसी डोडा है, उनको इस चीज की कॉग्निजेंस लेनी चाहिए कि अगर ये गेट बंद है तो वजह क्या है। और मुझे दूसरी चीज ये बताइए कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर कौन से मेडिकल कॉलेजेस के मेन गेट्स को सील किया गया है? अगर कहीं पे किया गया है तो वो दिखा सकते हो। और दूसरी बात, आप यहां से देखिए, शहरी श्रीनगर को स्मार्ट सिटी के दायरे में लाकर खूबसूरत बनाने का दावा सरकार ने पेश किया है, और सरकार कह रही है कि शहर को अब जाज़िब नजर बनाया जाएगा, खूबसूरत बनाया जाएगा। पर शहरी खास के बेशतर इलाकों में आज आवाम परेशान है, क्योंकि सड़कों की खस्ता हाली की वजह से लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। आवाम ने इल्ज़ाम लगाया कि ड्रेनेज सिस्टम नाकारा था, उसको अगरचे ठीक करने की कोशिश की गई है, पर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के साथ साथ अब सड़कों को भी वीरान कर दिया गया है, खस्ता हाल कर दिया गया है, और अब इन सड़कों की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। और जो सड़कों पे काम जो है इसी मौसम में हो सकता है, क्योंकि फिर मौसम बदलेगा, फिर पूरे साल ये सड़कें ऐसी रहेगी और सर्दियों में आवाम को और ज़्यादा मुश्किलात होगी। तो जो इंतज़ामिया है उनसे कहा गया है कि एक तरफ अब शहर को खूबसूरत बनाने की दावे पेश करें, दूसरी तरफ शहरी खास की सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। सड़कों को खोदना शुरू कर दिया, दुकानों पे रहना मुश्किल हो गया हमारा। जैसे कि रेडीमेड शॉप्स हैं, तो जो पैदल लोग चलते हैं उनको तो, क्योंकि पूरे दिन में सिर्फ गर्दा ही गर्दा होता है। हमारी चेस्ट इन्फेक्शन हो गए, गाड़ियों के लिए जगह ही नहीं है, गाड़ियाँ चलती हैं। अभी तो 1 साल से लाल चौक में ही काम चल रहा है, इनको करना था बार फिटिंग बेसिस पे काम करना था। इन्होंने लाल चौक के साथ साथ पूरा नापोरा, खानियार, कोनखन, मुनिवार सारा खोद दिया पूरा। भी आप सड़कों का हाल देख लीजिए, सड़कें वैसी की वैसी पड़ी हैं। अब तो कहीं कहीं तो बाजरी भी नहीं डाली है, गाड़ियां दस जाती हैं इधर। अभी तो लाल चौक इनके लिए कंप्लीट नहीं हुआ। ये कि हमारे सीईओ स्मार्ट सिटी के अतर साहब, मुझे लगता है इन्होंने खाली स्मार्ट सिटी जो यहाँ की लाल चौक सिटी है पोलो वे को, इन्होंने उनको अपग्रेड करना था। उनको ब्यूटिफिकेशन दी उन्होंने, पोल्स लगाए, वो सब लगाया। वो ब्यूटिफिकेशन जो उन्होंने की वो खाली लाल चौक को उनको करना था। तो यहाँ की जो स्मार्ट सिटी हमारी खयाम चौक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। देखो शॉप्स हमारी बंद हो रही है,
मतलब यहाँ पे 2-3 शॉप्स थी, परसों से उन्होंने बंद की क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो गया और बीमार हो गए। उनको माल स्टॉक सारा उनका ख़राब हो रहा है। हम सफ़र कर रहे हैं, यहाँ के दुकानदार, हमारी यूनियन जो है यहाँ की, हमने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, बहुत बार हमने प्रोटेस्ट किया आपको, लेकिन ये तो टस से मस नहीं हो रहे हैं। अगर स्मार्ट सिटी के पास फंड्स नहीं है तो अब हम यहाँ के दुकानदार हम ही फंड्स दे देंगे। सरकार ने फैसला लिया, बेघर लोगों को 5 मरला जमीन दी जाएगी और इस फैसले को लेकर पट्टन के अंदर जो 5 सरपंच हैं उन्होंने सराहना की सरकार के फैसले की और कहा कि कई लोग ऐसे हैं इलाके के अंदर जिनके पास अपनी मिल्कियती जमीन नहीं है, जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और अब ये सरकार के इस फैसले के बाद वो भी अपना घर बना सकते हैं। पर उन्होंने ये भी खदशात का इजहार किया है और एलजी इंतजामिया से अपील की है कि जो लिस्ट मुरतब किया गया है उसमें पट्टन के जो लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनका नाम ही लिस्ट में शामिल नहीं है। एलजी इंतजामिया से कहा गया कि वो मुदाखलत करे और उन लोगों की तरफ तवज्जो दे, उन लोगों का नाम लिस्ट में लाए जो वाकई में बेघर है, जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिनने हमें PMIAY, खासकर आजकल अगर हम JNK की बात करें तो यहाँ पंचायती राज जो है एकदम जोर शोर से चल रहा है। तो हम मतलब आज बेहद खुश है। जितने भी पंचायतें यहाँ पे है, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करूँ 402 यहाँ पे है, या पूरे वैली की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है। या जो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि नहीं, हम 100 रुपये पे 5 मरला ज़मीन उसको देंगे, उस घर को देंगे कि जिस घर को ये ज़मीन है ही नहीं, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। साथ साथ अपना ये एलजी साहब जो यहाँ बैठा है, जो मतलब यहाँ चला रहा है, एलजी हुकूमत यहाँ चला रहा है, तो उसका भी हम तहे दिल से इसका शुक्रगुजार अदा करें। और साथ साथ हम ये कहीं ऐसे लोग हैं कि मतलब मैं अपनी बात करूं, मेरे यहाँ भगत कम्युनिटी एक थी, तो मतलब पसमादा कम्युनिटी, उनको ये लैंड था ही नहीं। तो मगर यहाँ में अगर देखूं तो 2 ही केस मुझे मिले, 30 में से 2 मुझे मिले हैं, बाकी सारा इनने ऑटो डिलीट किए है। तो वो 30 भी मिल जाते तो उनको वो मिलता, तो ताकि और वो भी ये फीस भरते। और नाज़रीन, बारसू अवंतीपोरा की आवाम महकमा जल शक्ति से परेशान है। उन्होंने महकमे पे इल्ज़ाम लगाया है कि आवाम, इलाके की आवाम को मजबूरन आलूदा पानी पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया है या जो स्कीम लाई गई है उससे आवाम को फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है और मजबूरन आवाम जो है वो गलीज पानी इस्तेमाल कर रही है। ये 2001 में कायम हुई, लेकिन तब ये स्कीम 4000 गैलन वाटर सप्लाई फराहम कर दी थी 1 घंटे में। तब से आज तक पॉपुलेशन जो बढ़ी है लगभग उससे 5 टाइम ज़्यादा हो गई है पॉपुलेशन, लेकिन वाटर सप्लाई स्कीम उतना ही पानी फराहम करती है। हम चाहते हैं कि ये स्कीम जो है इसको अपग्रेड किया जाए 20,000 गैलन के लिए। सब दूसरा मसला हमारा है फिल्ट्रेशन प्लांट का, जो यहाँ पे कायम है। ये 15 साल से, पिछले 15 साल से बैठा हुआ है, कोई भी पानी फिल्ट्रेट नहीं हो रहा है गांव के लिए। जो भी पानी दरिया से आ रहा है वो डायरेक्ट नालों में पहुंचाया जाता है। उससे बहुत सी बीमारियों के हम लायक हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस B है, डायरिया है, जॉन्डिस है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़, उससे लायक हो सकती है। तीसरा मसला हमारा जो है, जो हमारा ये वाटर सप्लाई स्कीम का ज़मीन राम के ने लिया है, उसके मतलब रोड में आया है 2008-2009 में, उसका कंपनसेशन भी अभी पेंडिंग है। कंपनसेशन ये बोल रहे हैं राम के पास है, राम के बोल रहे हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन वो कंपनसेशन आज तक नहीं दिया गया। सर, चौथा हमारा मसला है बोरवेल स्कीम इन्होंने टांगन साइड में कायम की, वो आज तक इन्होंने चालू नहीं की। 7 साल 8 साल से उस पर काम चल रहा है। 20,000 की 2 टैंकें उन्होंने वहाँ पे कायम की, लेकिन आज तक वो स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। पिछले दफ़ा जब बारिश हुई सारा पानी। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।